राधे राधे जी। कहाँ से हो? मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरे को वृंदावन जुड़े हुए मतलब काफी साल हो गया। मैं हर महीने आता हूँ राधा रानी की कृपा से और गुरुजन की कृपा से। अभी मेरी हाल ही में राधा रमण प्रकट उत्सव है, 5 मई को दीक्षा हुई है। तो मैं चैतन्य मठ गौड़ी मठ से दीक्षित हूँ, वृंदावन से। गुरु ऑनलाइन गुरु का नाम नहीं बताया जाता, मंत्र नहीं बताया जाता, पर वृंदावन से दीक्षित हूँ, राधा कुंड से। और वृंदावन से मेरा लगन बचपन से ही था और बचपन से ही ठाकुर जी के लिए उनको सजाना, उनके लिए सजना सवरना भाव काफी अच्छा था मेरा। तो ये भाव में तो श्री जी की कृपा है। वृंदावन अगर आप आते भी तो श्री जी, ठाकुर जी, गिरिराज जी, जमुना जी की कृपा से आते हैं। जब तक राधा की कृपा नहीं होती ना, तो बरसाना में ठाकुर जी भी सखी बन के नहीं जा सकते। तो हमारी क्या औकात जब राधा रानी के निज महल में आए। और रात 1 लाख बंदा आता है वृंदावन, 1 लाख नहीं, ज्यादा आवे। ज्यादा आवे वृंदावन, बट बरसाना जावे कम, 10,000 से भी कम। और जो बरसाना जाते कहते हैं कि हमारे डाइनिंग रूम तक कोई भी आ सकता है, बेडरूम तक कोई किसी को आने की प्राइवेसी होती है ना। तो मतलब बरसाना राधा रानी का निज महल है। जो मंजरी, जो सेवा सखी मंजरी जो जाती है बरसाना, वो राधा रानी की मतलब खासम खास होती है, फेवरेट होती है। उन्होंने राधा रानी ने हमें निज महल बुलाया है और उनकी सेवा के लिए बुलाया है, तो सबसे अच्छा होता है। और वृंदावन मतलब आ रहे हो इतने सालन थे, क्या सालन थे आ रहे हो? मैं बचपन से ही आ रहा हूँ। तो यहाँ का लोकल आदमी और हम ब्रजवासी के प्रति 2 शब्द बता दो। क्या फील करो हमारे बारे में, क्या सोचो? ब्रजवासी ठाकुर जी के पार्षद होते हैं। अब जैसे हमारे श्री बाकी बिहारी जी की सेवा है, राधा वल्लभ जी की सेवा है, राधिका वल्लभ, स्नेह बिहारी जी की सेवा है। तो हमारी इतनी औकात नहीं है, हम नहीं है कि हम सीधा बोले हम सेवा करेंगे। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, जिसको अधिकार मिला है, जिसको गोसाइयों के बेटे हैं, गोसाइयों के चाचा उताए के बेटे हैं, जो गोसाइयों के बेटे हैं, वो सेवा करेंगे, हम नहीं करेंगे। गोसाई जी हम इतना कह सकते हैं कि तुम कीर्तन कर लो, नृत्य सेवा दे लो, जो भी है, जैसा भी है, फूल सेवा कर दो या साफ सफाई कर दो, हम सेवा नहीं कर सकते ना। हम सेवा के वो हक के हैं। राधा रमन जी मंदिर है, वहाँ पे सेवा चलती है। राधा रमन जी की रसोई भी है, जो गोपाल भट्ट कृष्ण साई महाराज जी ने उज्जवल करी थी अग्नि को बोल के। 400 500 साल तक जल रही है अग्नि, तो राधा रमन जी की कृपा ही तो है, और क्या है। तो ब्रजवासी के लिए इतना कहना चाहूंगा, ब्रजवासी ठाकुर जी के पार्षद हैं। जब भी वृंदावन आओ तो वृंदावन आने का एक डिसिप्लिन होता है। हाँ, क्योंकि आप सीधा नहीं घुस सकते वृंदावन में। आप किसी के घर में सीधा नहीं घुसते। आप मतलब मेन डोर को नॉक करते हो, फिर घर में घुसते हो परमिशन लेके, तभी लिखा होता है बिवेयर ऑफ डॉग, है ना। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। तो राधा रानी ने आपको एंटर कर दिया गोलोक धाम में। अब राधा रानी आपको, आप राधा रानी के हिसाब से नहीं चलोगे, राधा रानी हमें अपने हिसाब से चलाएगी। तो हम एंटर हो गए मेरो वृंदावन के गेट से। मेरो वृंदावन के बाद छठी का है, वो धाम नहीं है। अंदर आप एंटर हो गए, तो मेरो वृंदावन के गेट से एंटर हुए तो आपको पहले प्रणाम करना चाहिए ब्रज की माटी को, उसके बाद वृक्षों को, तीसरा जमुना जी को, चौथा गोपेश्वर महादेव को, 5वां अपने गुरुजनों को, और 5वां ब्रजवासियों को भी प्रणाम करना चाहिए। तो यही था कि ब्रजवासी के प्रति प्रेम होना चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए। वृंदावन आओ तो संत सेवा, दर्शन, परिक्रमा जरूर करो। जितना हो सके अपनी जेब से, तो जो बाहर बैठे उनके लिए सेवा करो, और बाकी राधे राधे बोलो और आनंद। वास्तविक वृंदावन तो जो परिक्रमा के अंदर आता है वो है। वास्तविक वृंदावन जो वृंदावन परिक्रमा के अंदर आता है वो है तटीय स्थान, जो पहला वृंदावन कहा गया है। जहाँ तटीय स्थान में अभी भी पंखे नहीं है, कुछ नहीं है, दीपक ऐसे ही जलते हैं पानी से, घी के दीपक जलते हैं, और उसको मैं असली वृंदावन कहूंगा। ये तो नॉर्मल वृंदावन है, मतलब ये बाहरी वृंदावन है। हमें अभी अंदर का वृंदावन नहीं देखा। जिनके पूरा भाव हो गए ना, जिनके पंच तत्व खुल गए हैं, जो पूरे लास्ट भाव तक पहुंचे, सखी गोपी भाव, जो भगवान में विलीन हो गए, जैसे मीराबाई थी, तो उन्होंने ठाकुर जी की लीलाएं देखी हैं। ठाकुर जी राधा रानी क्रीड़ाएं कर रहे हैं ब्रज कुंज गलियों में, ठाकुर जी राधा रानी खेल रहे हैं, रास रचा रहे हैं। जो देखता है ना, उनको ही पता है। और जो असली भक्त होगा ना, असली संत होंगे ना, तो वृंदावन के वृक्ष नहीं है, ये वृंदावन की लताएं पता है, नीम, ये जो भी है, ये सारे संत हैं जिन्होंने इतनी तपस्या करी, जो यहाँ पे वृक्ष बन गए। और ये हमें कभी भी यहाँ पे तो सबको प्रणाम करना चाहिए। जैसे काली देव पे बहुत कहते हैं कल्प वृक्ष होते हैं, कल्प वृक्ष है वृंदावन में। जो आप इच्छा करते हो पूरी होती है कल्प वृक्ष से। जो भी अगर मान लो मेरी स्पेशल डिजायर है कि आई वांट टू बिकम कृष्णा कॉन्शियसनेस परमानेंटली, मुझे कृष्ण भावना से ही जुड़ना है हमेशा मरते दम तक, या मुझे ठाकुर जी राधा रानी के चरणों में ही रहना है, या मुझे साधु संग करना है, तो ये मेरी इच्छा है कि मैं होगी पूरी, कभी ना कभी तो होगी। अब अगर किसी को बुरा करने के प्रति इच्छा है तो वो पूरी नहीं होगी ना, उल्टा मेरा ही बुरा हो जाएगा। यही होता है। और जैसा कि हम हर मतलब बहुत लोगों को इंटरव्यू ले में, तो सब क्या में कृष्ण जी ने मतलब उन्हें क्या द्वारकापुरी में अयोध्या वो दई थी ना, तो वृंदावन को ऐसा क्या दिया कृष्ण जी ने? देखो, वृंदावन से जब ठाकुर जी गए थे ना मथुरा से द्वारका, द्वारका से मथुरा, तो पीछे राधा रानी अकेली रह गई थी।
तो ठाकुर जी ने राधा रानी से पूछा था कि तुम मेरे साथ चलोगी, तो राधा रानी ने कहा नहीं, ये मेरा घर है, निज महल है, मैंने इसको बनाया है, तो मैं चली गई तो मैं मेरे पीछे तो पूरा ब्रजधाम ही सूख जाएगा, ब्रजवासी मर जाएंगे भूखे, कोई तो होना चाहिए इसका संचार करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल है, अगर मान लो माँ बाप का सारे बच्चे होते हैं, बच्चे ही चले गए तो माँ बाप तो संन्यास नहीं ले सकते ना, हम गृहस्थ है उसमें पूछ के लेना पड़ेगा, 4-5 भाई तो आराम से ले लो, तो वो एग्जाम्पल हो गया। तो राधा रानी जब निज महल जब तैयार किया ना, तो ठाकुर जी चले गए थे, कंस को मारने गए, कंस के बाद उसके बाद मिले, उनके असली माँ बाप मिले, देवकी मैया, उसके बाद जब हुआ तो वो राधा रानी से कितने टाइम बाद मिले थे। तो उसके बाद राधा ही ने सब कुछ बनाया है, राधा रानी के बिना कृपा के तो यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं आते, तो हमारी क्या औकात की हम यहाँ पे आएंगे। तो राधा रानी के बिना तो कोई भी नहीं आता, पत्ता भी नहीं हिलता राधा रानी के बिना। हम जो भी खड़े हैं, जैसे भी है ना, जितने भी जीव है ना, राधा रानी के वो हैं, सारी यहाँ पे सखियां हैं राधा रानी की, ठाकुर जी की सब सखी हैं यहाँ पे। बस सबका भाव सखी गोपी भाव, किसी का सखी भाव है, किसी का गोपी भाव है, किसी का साके भाव है, किसी का दास्य भाव है, किसी का वत्सल्य भाव है, किसी का मंजरी, क्योंकि मंजरी होती है। ठाकुर जी की पत्नी ऐसी नहीं हुई 16,108 पटरानी की बोल के हो गई, रुक्मणी जी थी, कितनी लक्ष्मी मैया थी, सीता मैया थी, हर त्रेता में आए हैं ना वो। एक बात हम और आपको बताना चाहते हैं, हमारे यहाँ शुक्ल पक्ष नहीं चलता है वृंदावन में, कृष्ण पक्ष ही चलता है। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, हमेशा शुक्ल पक्ष नहीं, ये भूमि है, कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, और इसमें 16,108 पटरानी ऐसे नहीं हुई, और इसमें राधा रानी की प्रेमिका थी। बट आप अगर द्वारकाधीश हो तो वहाँ रुक्मणी द्वारकाधीश के दर्शन है, द्वारका स्कॉन्ड में जो वहां भी रुक्मणी द्वारकाधीश के दर्शन है। उसके बाद राधा रानी ठाकुर जी, ऐसा नहीं, निधि वन में भी अभी भी राधा ठाकुर जी ने राधा रानी की मांग भरी है, विवाहित औरतें भरती हैं। तो सिर्फ सोचने की बात है, अगर हम सोच अच्छी रखेंगे तो सब अच्छा ही होगा। आप यमुना जी भी जाते होंगे? जमुना जी में आज गया था, जमुना जी के पास अगर आप थोड़ी देर बैठोगे, भक्ति करोगे, भजन करोगे, आपको खुद ही अच्छा लगेगा। जैसे जमुना जी में बाहर के मतलब परदेसी भी आते हैं या फिर हम ब्रजवासी भी रह रहे हैं, तो इतनी मतलब वहाँ में इतना कूड़ो करकट कचरा फैला में, तो के बारे में कोई 2 शब्द बोलेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो हमें फूल लेने नहीं चाहिए। अगर आप फूल ले रहे हो तो अपने रिस्क पे लो, भगवान को चढ़ा रहे हो अच्छी बात है, बट भगवान को चढ़ाने के बाद वो फूल कहाँ जाएंगे हमें नहीं पता, वो जल प्रवाह ही होंगे ऑलरेडी, क्योंकि आप फ्रेश फूल ही चढ़ाओगे ना भगवान को, 2-3 पुराने तो नहीं। अब हमारा घर का मंदिर होता है तो हम एक दिन चढ़ाते हैं भगवान को फूल, दूसरे दिन हटा देते हैं ना कि वो मुरझा जाते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के हिसाब से भगवान को पुराने वस्त्र पुराने फूल नहीं चढ़ा सकते। हमेशा हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, हम नहलाते धुलाते हैं, नए श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, हम भी सोच में पड़ जाते हैं आज के श्रृंगार के, आज के वो भी नटखट इतने होते हैं, वो भी हमारे साथ लीलाएं कर रहे होते हैं। कोई माँ होती है तो बाल बच्चे के रूप में करती है, और मैं हूं तो मैं भाई के रूप में करूंगा, छोटे भाई के रूप में, तो उनके साथ वैसी लीला रचाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जमुना, अगर आप आ रहे हो वृंदावन तो गंदा मत करिए वृंदावन धाम को। वृंदावन ये नहीं है कि आप टिक्की खाने आ गए, बिहारी जी के दर्शन हो गए, टिक्की खाई चले गए। वृंदावन धाम का ये मतलब नहीं है। वृंदावन धाम को पहले आके आप समझिए, अनुभव कीजिए, थोड़ी देर जमुना जी पे पास बैठिए, बिहारी जी को देखिए, बिहारी जी ने क्या पहने। भगवान को ये नहीं कि भगवान अगर यहाँ मूर्ति तो हमने भगवान के लिए चले गए, भगवान का श्रृंगार कैसे हुआ है, उन्होंने पैर पे कौन से कलर का बिच्छू पहना है, कौन सी कलर की पायल पहनी है, कौन सी नथनी पहनी है, ऊपर से लेके नीचे पूरा निहारो उन्हें। बिहारी जी वैसे 3 जगह से टेढ़े, मुख से, यहाँ से और यहाँ से, वैसे 18 जगह से टेढ़े है, 18 जगह से टेढ़े हैं बिहारी जी से 3 जगह से टेढ़े हैं, मुख टेढ़ा, कमर टेढ़ी, खड़े टेढ़े। तो उनको अच्छे से निहारना चाहिए उन्होंने क्या पहने, कि कुछ कमी तो नहीं है। तो हमको साईं जी को पता है हमारे बिहारी जी ने आज सुंदर ना लग रहे, इन्हें और सजा दो थोड़ा सा। तो राधा रानी के लिए या कृष्ण जी के लिए कोई एक 2 लाइन की पंक्ति में भजन सुना दीजिए, प्यारा सा भजन। अच्छा। मीठे रस से भरे ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो जमुना जीनो पानी लागे, जमुना मैया खारी खारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी, ब्रज धाम राधा जू की राजधानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो जमुना जी पानी लागे, मीठे रस से भरे ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो जमुना जीनो पानी लागे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो आज के आनंद की जय, बोलो उसी अटारी वारी, बोलो बरसाने वारी की जय। कैमरा के आगे देखकर जोर से राधा रानी को जयकारा लगा दो। बोलो राधा रानी सरकार की जय। राधे राधे, बहुत बढ़िया लगा।